तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एएफओ मेंस एक मेन चीज़ होती है एएफओ के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के तो मार्क्स नहीं जुड़ते और इंटरव्यू में एक एवरेज नंबर ही हर स्टूडेंट को मिलते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 14 टू 16, कई केसेस में 17 टू 18 तक भी जाते हैं। बट जब इंटरव्यू है ही 20 मार्क्स का, तो उससे ज़्यादा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बचे हुए जो मार्क्स हैं वो हमें मेन से ही सिक्योर करने होते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा हो कि कट ऑफ भले ही 17 गई थी मेंस की, बट फाइनल सिलेक्शन उन्हीं को मिला था। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, तो फाइनल सिलेक्शन उन्हीं को मिला था जिनके 35 प्लस मार्क्स थे या 35 अप्रॉक्स मार्क्स थे। जब 17 कट ऑफ गई थी तो हर कोई ये अज्यूम कर रहा था कि 28 मार्क्स वालों को या 29 या 30 मार्क्स वालों को भी मिल जाएगा सिलेक्शन, बट ऐसा नहीं हुआ था। मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स से बात हुई जिनके 34 मार्क्स थे और इंटरव्यू में भी 16 मार्क्स मिले थे। आप अभी इसी वक्त कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तब भी जनरल की कट ऑफ में वो सिक्योर नहीं हो पाए और वो रिजर्व लिस्ट में आ गए, और कुछ तो रिजर्व लिस्ट में भी नहीं आ पाए। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंस में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक देखना, क्योंकि कुछ मेजर मैं आपको टिप्स बताऊंगी जिससे आप लास्ट मोमेंट पे भी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट 7 डेज की मैं आपको प्रॉपर एक फ्लो चार्ट दूंगी जो आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि अक्सर करके हम जो लास्ट के 7 डेज होते हैं ना, उसमें ये मेजर नहीं कर पाते कि मैं कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, कब किसके साथ मिक्स मैच करके कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और इस वजह से काफ़ी माइनर माइनर टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको जो टिप्स दूंगी वो ये होगा कि अब आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है, और जो आपने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ उसी रिवीजन को प्रायोरिटी देनी है। नया टॉपिक्स आप उठाएंगे, आप जो पुराना पढ़ा हुआ है वो भी आप भूल जाएंगे। तो आपने जितना पढ़ा है अभी तक भी उसको रिवाइज करते रहिए, बस नया टॉपिक कुछ भी मत उठाइए। सेकंड, जो हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं या हाई वेटेज सब्जेक्ट्स जो कह सकते हैं, जैसे कि आपका एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गया, जो मेजर मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फिशरीज से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो जिनसे आपको पता है कि मेजर आएंगे ही आएंगे, उनको आपको कवर करना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं आपको, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाने हैं। लास्ट मोमेंट पे आप कोई भी नया टॉपिक नहीं उठा रहे हैं अगर, तो आपके पास टाइम बचेगा ही बचेगा, तो आप उसमें मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये मैंने एक 7 डे रिविजन प्लान बनाया है, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी मेंस की रिविजन स्ट्रैटेजी के लिए, क्योंकि इसमें डे वाइज आप देखेंगे ना, एक मेजर सब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने और एक माइनर आई मीन ईजी सब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर आप देखिए डे 1 पे एग्रोनॉमी के साथ आप फिशरीज आराम से रिवाइज कर सकते हैं। एग्रोनॉमी थोड़ा सा हैवी सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने उसके साथ ऐसा कोई कंसाइज सब्जेक्ट लिया है जिसमें आप मेजर मेजर पार्ट पढ़ के फिशरीज को कवर कर सकते हैं, क्योंकि फिशरीज से बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सेकेंडली, सॉइल साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस भी मेजर है और एनिमल हस्बेंड्री भी कहीं ना कहीं मेजर है, बट सॉइल साइंस कंपैरेटिवली, क्योंकि हमने बीएससी में इतना पढ़ा हुआ है सॉइल साइंस को, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे सेमेस्टर में आ ही जाता था किसी ना किसी फॉर्म में, कभी वाटरशेड के फॉर्म में, कभी सॉइल कंजर्वेशन के फॉर्म में। तो इस वजह से सॉइल साइंस हमारे ऑलमोस्ट टिप्स पे रहता ही है, इसलिए एनिमल हस्बेंड्री मैंने उसके साथ में रखा है। हॉर्टिकल्चर मैंने अकेला इसलिए रखा है क्योंकि हॉर्टिकल्चर में काफ़ी कुछ होता है पढ़ने को, आपको फ्रूट्स पढ़ने हैं, वेजिटेबल्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर फ्लोरिकल्चर वगैरह भी पढ़ना है, लैंडस्केपिंग होता है, तो इस वजह से हॉर्टिकल्चर सेपरेटली रखा है डे 3 पे। डे 4 पे एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, इन दोनों को आपको एक साथ ही कवर करना है, और इसी से रिलेटेड जो मैंने माइनर्स रखे हैं, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, ये रखे हुए हैं क्योंकि ये तीनों ना एंडोमो और पैथो से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो इस वजह से ये आपका पूरा प्लांट प्रोटेक्शन डे 4 पे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो डे 5 पे सीड साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं वो एक ही जॉनरा के सब्जेक्ट्स हैं। तो सीड साइंस तो एक माइनर हो गया सब्जेक्ट, आप इसमें जो आइसोलेशन डिस्टेंसेस है, सीड रेट्स वगैरह है, इसको रिवाइज कर सकते हैं। और जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग तो मेजर है ही बिल्कुल। डे 6 में, यानी कि आपके जो लास्ट के 2 डेज बचेंगे, उसमें सेकेंड लास्ट डे आपको करंट अफेयर्स का और गवर्नमेंट स्कीम्स का रिविजन करना है। फिर आपके 3 सब्जेक्ट बच जाएंगे जो कि है इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन और फॉरेस्ट्री, वो आपको कवर करने होंगे। फॉरेस्ट्री में बेसिकली कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि कोई नहीं कर पाता, तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि फॉरेस्ट्री में आप बिल्कुल बेसिक्स कर लीजिए, जैसे कि उनके जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ट्रीज के, लाइक टीक का, एक बार शायद टीक का ही आया था या फिर साल का आया था,
तो अगर साइंटिफिक नेम्स आते हैं तो वो आप आराम से कवर कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन से तो आता ही आता है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी आ जाता है। तो डे 6 पे आपको ये कवर करना है। डे 7 पे फाइनल क्विक रिवीजन मैंने यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आप ये पूरे डे 6 के जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना, उसमें अगर आपको ऐसी कोई चीज़ लग रही है जो आप भूल रहे हैं, तो उसको आप एक पेपर पे या एक कॉपी में कहीं भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और लास्ट डे, लाइक कभी-कभी होता है हम वैल्यूज़ भूल जाते हैं, तो लास्ट डे आपको सिर्फ वही रिवाइज़ करने हैं। और मॉक टेस्ट में जो आपने मिस्टेक्स की हैं, अगर आपने फ़ोन में कोई स्क्रीनशॉट्स लिए हैं मॉक्स के, तो वो आप रिवाइज़ कर लीजिए। बाकी डे 7 पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, रेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक दिन आपका पेपर, अगले दिन एक दिन छोड़ के आपका पेपर होगा। और इस बीच आपको इन सारी चीज़ों को लेकर चलना है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है। और पेपर ऑलमोस्ट मोर और लेस हर साल सेम ही लेवल का आता है। बस फ़र्क ये हो जाता है कि कभी-कभी कुछ सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट आ जाते हैं, कभी-कभी कुछ सब्जेक्ट्स ईज़ी आ जाते हैं। तो आप सभी को आपके मेंस के लिए, जिनका भी मेंस में हुआ है, जो भी लोग भी मेंस देने जाएँगे, उन सबको ऑल द बेस्ट मेंस के लिए। और ये स्ट्रैटेजी आप ज़रूर फ़ॉलो करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसको आप या तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूँगी। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।